सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज ट्रेड सिंह और आज हम थोड़ी सी आगे बात करने वाले हैं। लास्ट हमने ऑप्शन चेन के ऊपर बात करी थी कि ओआई क्या होता है, चेंज इन ओआई क्या होता है, हमारा वॉल्यूम क्या होता है एंड एलटीपी क्या होता है। ठीक है, ये हमने ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था कि ऑप्शन चेन में ये सब चीज़ें क्या होती हैं। आज हम समझेंगे कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, एज अ ऑप्शन बायर जो मेरे को ऑप्शंस का प्रीमियम पे करना पड़ता है, वो कैसे डिसाइड होता है कि मेरे को कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा या सेलर्स को कितना प्रीमियम रिसीव होगा, वो कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, वैसे तो हम आज ऑप्शंस ग्रीक के ऊपर बात करने वाले थे कि ऑप्शंस ग्रीक क्या होता है, बट उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ऑप्शंस के प्रीमियम कैसे बनते हैं, तभी आपको अच्छे तरीके से ऑप्शंस ग्रीक समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शंस प्रीमियम जो है वो हमारे कैसे बनते हैं। ठीक है, ऑप्शंस के प्रीमियम में हमारी दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहला तो एक इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, एक होता है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू एंड दूसरा हमारी चीज़ इंक्लूड होती है टाइम वैल्यू। ओके, एज आपको पता है कि ऑप्शंस के जो प्रीमियम है, अब एक्सपायरी होती है हमारी वीकली और मंथली। ठीक है, तो अब ये जो टाइम वैल्यू है ये हमारी टाइम के साथ साथ कम होती चली जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा 18,000 पे निफ्टी चल रहा है। ठीक है, एंड मेरे को 17,900 का कॉल ऑप्शन जो है वो बाय करना है और इसका प्राइस मेरे को पे करना पड़ रहा है 111 रुपये एंड 17,800 का कॉल ऑप्शन है, इसका प्राइस मेरे को पे करना पड़ रहा है 209 रुपये। तो अब बेसिकली ये जो डिफरेंस है, मेरे को कौन सा ऑप्शन खरीदना चाहिए, 17,900 का कॉल मैं बाय करूं या 17,800 का कॉल मैं बाय करूं। अब देख के तो लगेगा कि यार 17,900 का कॉल बाय कर लेता हूं क्योंकि वो सस्ता है और 17,800 का कॉल जो है वो महंगा है। बट अगर मैं आपको कहूं कि 17,800 का कॉल जो है वो सस्ता है, अब वो कैसे सस्ता है बेसिक हम यहाँ पे समझते हैं। अब हमारी यहाँ पे सबसे पहले बात आती है इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर कि इंट्रिंसिक वैल्यू होता क्या है। फॉर एग्जांपल 17,900 की स्ट्राइक प्राइस की अगर हम बात कर रहे हैं, 17,900 की कॉल की, ठीक है, तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, 18,000 में से हम 17,900 को माइनस कर देंगे। 18,000 माइनस 17,900 हमारा आ गया 100 रुपये। बस एग्जैक्टली 100 रुपये ही हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, एंड जो हमारा 111 का प्रीमियम चल रहा है, ये 11 रुपये हमारा क्या हो गया, टाइम वैल्यू। तो हमारा 100 रुपये तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया प्लस 11 रुपये हमारा यहाँ पे आ गया टाइम वैल्यू। ठीक है, सेम अगर हम बात करें 17,800 के लिए, 17,800 का जो हमारा कॉल ऑप्शन है, अब इसमें हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, बताओ कमेंट्स में बताओ मेरे को कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी हमारी। ठीक है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी हमारी 200 रुपये एंड इसमें टाइम वैल्यू क्या हो गई हमारी, 9 रुपये हमारी टाइम वैल्यू हो गई। अब ये ऑप्शन सस्ता कैसे हुआ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो टाइम के साथ साथ जो उसकी टाइम वैल्यू होती है वो खत्म होती चली जाती है। टाइम वैल्यू जब जिस दिन ऑप्शन एक्सपायर होगा ना, टाइम वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। तो अब एक चीज़ देखें यहाँ पे, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलूँ कि निफ्टी जो है वो 18,000 पे ही एक्सपायर करने वाला है, तो अब 18,000 पे ही एक्सपायर करेगा तो इसमें 100 रुपये बचेंगे और 17,800 वाले पे 200 रुपये बचेंगे। इसमें मेरे को 11 रुपये का नुकसान हो रहा है, इसमें मेरे को 9 रुपये का नुकसान हो रहा है क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू 9 रुपये है, इसमें टाइम वैल्यू 11 रुपये है। तो हम हमेशा क्या प्रेफर करेंगे, जिसमें टाइम वैल्यू कम हो हम वो ऑप्शन प्रीमियम प्रेफर करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऑप्शन प्रीमियम, कौन सा ऑप्शन प्रीमियम की टाइम वैल्यू कम होगी। यहाँ पे आते हैं हमारे एटीएम, आईटीएम और ओटीएम। ठीक है, सबसे पहले एटीएम और आईटीएम और ओटीएम होता क्या है, तो हमारा एटीएम हो गया सबसे पहले एट द मनी, जहां पे अभी हमारी मार्केट चल रही है, एट द मनी। ठीक है, जहां पे मार्केट हमारी चल रही है, ये थोड़ी सी स्पेलिंग की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओटीएम हमारा हो गया आउट ऑफ द मनी, जिसको मैं बेसिकली आउट ऑफ द मार्केट कहता हूं। ठीक है, यह हो गया हमारा आउट ऑफ द मनी एंड आईटीएम हमारा हो गया बेसिकली इन द मनी। अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो आपको हमेशा इन द मनी ही प्रेफर करना है। 90% केसेस में आपको इन द मनी प्रेफर करना है। एक दो केस में आपका बनता है ओटीएम, जहाँ पे हम बेसिकली हीरो ज़ीरो के लिए ट्रेड करते हैं, या फिर एटीएम जहाँ हम एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक हो गया इन द मनी। तो अब इन तीनों का मतलब क्या है, अगर आप इसकी वर्डिंग्स पे जाएं तो एटीएम एट द मनी, जहाँ पे पैसा है इस समय
वो फॉर एग्जाम्पल हमारा निफ्टी चल रहा है 18,000 पे, तो अब 18,000 की स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए क्या हो गई, एटीएम। चाहे मैं 18,000 की कॉल की बात करूं, चाहे मैं 18,000 के पुट की बात करूं, कॉल और पुट एटीएम दोनों के लिए सेम होगा। जहां पे हमारा मार्केट अभी है, जहां पे पैसा है एट द मनी, जहां पे इस समय पैसा चल रहा है, वो हमारे लिए एटीएम है। इससे सिंपल भाषा में कोई नहीं बता पाएगा। ओटीएम हमारे लिए क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी, पैसे से बाहर। 18,000 पे हमारा निफ्टी चल रहा है अभी, तो इससे बाहर 18,000 की अगर मैं कॉल की बात करूं, 18,000 का कॉल मेरे लिए क्या हो गया, अप डायरेक्शन। और अप डायरेक्शन का मतलब क्या है, निफ्टी जो है 17,900, 17,950, 17,980 इन सबसे होके आ चुका है। अब बाहर क्या हो गया 18,000 के कॉल के लिए, बाहर क्या हो गया, बाहर हो गया इसके लिए 18,050, 18,100, 18,150, 18,200। 18,000 से जितने भी ऊपर की स्ट्राइक प्राइसेस है सब इसके लिए बाहर हो गए। वो सारा हमारे लिए हो गया ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, पैसे से बाहर। और इन द मनी हमारे लिए क्या हो गया, इन द मनी, पैसे के अंदर। तो 18,000 का जो हमारा कॉल है, इसके अंदर जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस आते हैं ना, जहां से ये बेसिकली होके आ चुका है निफ्टी हमारा, जहां से होके आ चुका है कॉल ऑप्शन के लिए, वो हमारा हो गया इन द मनी। 17,900 से हमारा मार्केट होके आ चुका है, 17,900 से हमारा मार्केट आके हो चुका है। तो 17,900 का कॉल मेरे लिए क्या हो गया, इन द मनी, क्योंकि हमारा निफ्टी अभी क्या चल रहा है 18,000 पे। 17,800 का कॉल क्या हो गया मेरे लिए, इन द मनी, क्योंकि निफ्टी हमारा क्या चल रहा है 18,000 पे। और 18,100 का कॉल मेरे लिए क्या हो गया, ओटीएम, क्योंकि अभी तक वहाँ पे मार्केट पहुँचा नहीं है। ठीक है, वहाँ पे मार्केट अभी पहुँचेगा। तो अब सेम अगर मैं पुट ऑप्शन के लिए बात करूं, पुट ऑप्शन में अगर हम बात करें, तो सबसे पहली चीज 18,000 पे भी हमारा निफ्टी चल रहा है, एटीएम तो हमारे लिए सेम ही होगा। देखो निफ्टी, सॉरी निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी है, हमारा जो एटीएम होता है कॉल और पुट के लिए सेम रहता है। लेकिन जो हमारा आईटीएम होगा निफ्टी में, जो हमारा आईटीएम है कॉल ऑप्शन का, ठीक है, वो हमारा पुट ऑप्शन का ओटीएम होगा। और हमारा कॉल ऑप्शन का जो ओटीएम है वो हमारा पुट ऑप्शन का आईटीएम होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटर एक्सचेंज होगा। और जो हमारा कॉल ऑप्शन का एटीएम है वो हमारा पुट ऑप्शन का भी एटीएम ही होगा। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं, इसमें भी हम वर्डिंग्स पे ही जाएंगे। हमारा कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है, अप डायरेक्शन, पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है, डाउन डायरेक्शन। तो 17,900 कॉल के लिए क्या है, इन द मनी, लेकिन पुट के लिए क्या है, आउट ऑफ द मनी, क्योंकि हम अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं। हम ऊपर से नीचे आएंगे, तो ऊपर से नीचे आते हुए 17,900 पे मार्केट अभी पहुंचा नहीं है, वो हमारे पैसों से बाहर है, आउट ऑफ द मनी, जहां तक पैसा नहीं पहुंचा है अभी। ठीक है, वो हमारे लिए पुट के लिए क्या हो गया, ओटीएम। अब 18,100 कॉल ऑप्शन के लिए क्या हो गया, क्योंकि कॉल ऑप्शन की मतलब है अप डायरेक्शन, एंड अप डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं 18,000 पे निफ्टी चल रहा है, तो 18,100 तक अभी नहीं पहुंचा है निफ्टी, तो हमारे लिए क्या हो गया, वो आउट ऑफ द मनी, पैसे से बाहर, वहां तक अभी मार्केट नहीं पहुंचा है, पैसे से बाहर। एंड पुट ऑप्शन के लिए क्या हो गया, अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आते हुए पहले 1800 पे पहुंचेंगे, उसके बाद 18,000 पे पहुंचेंगे। तो 1800 पे हम पहले पहुंच रहे हैं, वो क्या हो गया हमारे लिए, इन द मनी, पैसे के अंदर। तो ये पुट ऑप्शन के लिए हमारा क्या हो गया, इन द मनी। एंड 18,000 हमारा क्या हो गया, एट द मनी, जहां पे पैसा है इस समय पे, वो हमारा हो गया एट द मनी, कॉल ऑप्शन के लिए भी, पुट ऑप्शन के लिए भी। ठीक है, अब जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो हमेशा हमारी इन द मनी की होती है। ठीक है, चाहे हम कॉल ऑप्शन की बात कर लें, चाहे हम पुट ऑप्शन की बात कर लें। एंड एटीएम में भी बहुत कभी कभी केसेस में होती है, जैसे क्योंकि अभी हमारा एटीएम अब 18,020 पे चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस के नियर है ये, हमारा सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या पड़ रही है, 18,000। तो हम एटीएम तो इसको बोलेंगे 18,000 का एटीएम है, लेकिन ये जो 20 रुपये है ये हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू चल रही है। ठीक है, क्योंकि आपको कभी भी एग्जैक्टली 18,000 पे एग्जैक्टली बहुत रेयरली मिलेगा। तो ये 20 रुपये हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू चल रही है कॉल ऑप्शन के लिए, और पुट ऑप्शन के लिए हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं चल रही है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू है। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया कि
इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा हमारी होती है इन द मनी और एटीएम की, ठीक है। एटीएम की भी ज़्यादातर केसेस में होती है, ज़्यादातर केसेस में नहीं होती। इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी, सबसे पहले हम आईटीएम की बात करते हैं। आईटीएम में फॉर एग्जांपल 18,000 पे हमारा निफ्टी चल रहा है, तो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गई, 17,900 के कॉल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 18,000 माइनस 17,900, हमारा 100 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। 111 हमारा प्रीमियम चल रहा था, तो 100 रुपये हम माइनस कर देंगे 111 में से, तो 11 रुपये हमारी टाइम वैल्यू आ गई, ठीक है। यह भाई हमने क्या किया है, कॉल ऑप्शन का इन द मनी लिया है। अगर हम आउट ऑफ द मनी लें, 1800 का कॉल लें, निफ्टी हमारा 18,000 पे चल रहा है, तो हमारा 1800 पे सबसे पहली चीज़ इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी हमारी, ज़ीरो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1800 का कॉल जो चल रहा है हमारा 20 रुपये का चल रहा है, तो ये जो पूरा का पूरा 20 रुपये है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू तो ज़ीरो है, ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है जो कि एक्सपायरी के दिन ज़ीरो हो जाएगा। अगर निफ्टी 18,100 से 1 रुपया भी नीचे एक्सपायर हो गई, 1 रुपया क्या 18,100 पे भी एक्सपायर हो गई ना निफ्टी का, ये पूरा का पूरा प्रीमियम जो है ये 20 रुपये का, ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर मैं बात करूं पुट ऑप्शन के लिए, फॉर एग्जांपल 18,000 पे मेरा निफ्टी चल रहा है, ठीक है, 18,000 पे मेरा निफ्टी चल रहा है, एंड 17,900 का मैं पुट ऑप्शन की बात करूं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, OTM, आउट ऑफ द मनी, जहां तक पैसा नहीं पहुंचा है अभी, ठीक है। तो अब इसमें मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। फॉर एग्जांपल ये चल रहा है 25 रुपये का, तो ये बेसिकली अब क्या हो गया मेरे लिए, 25 रुपये क्या हो गया मेरे लिए, एग्जैक्टली टाइम वैल्यू हो गया मेरे लिए 25 रुपये, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू तो मेरी ज़ीरो है। एंड 18,100 पे जो 18,100 का पुट ऑप्शन है मेरे पास, ये चल रहा है फॉर एग्जांपल 120 रुपये का, ठीक है। तो ये अब मेरे लिए इस स्ट्राइक प्राइस पे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गई, क्या हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू, एग्जैक्टली इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई मेरे लिए 100 रुपये, एंड जो बचे 20 रुपये वो मेरे लिए हो गई टाइम वैल्यू, ठीक है। अब एटीएम पे अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल एटीएम तो दोनों के लिए सेम होता है 18,000, अब यहां पे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 18,100 पे चल रहा है निफ्टी, 18,100 नहीं 18,120 पे चल रहा है फॉर एग्जांपल निफ्टी। अब हमारे लिए एटीएम जो हो गया 18,100 हमारे लिए एटीएम हो गया, चाहे हम कॉल ऑप्शन की बात करें चाहे हम पुट ऑप्शन की बात करें, ठीक है। बट एटीएम में भी अब आप एक चीज़ देखें, तो जो हमारा 18,100 है वो काइंड ऑफ हमारे लिए इन द मनी है, ठीक है। काइंड ऑफ हमारे लिए क्या है, इन द मनी, क्योंकि 18,100 से मार्केट होके आ चुका है, तो 18,120 पे तभी पहुंचेगा जब तक 18,100 पे पहुंच के आएगा। तो हमारे लिए काइंड ऑफ 1800 का जो कॉल है हमारे लिए इन द मनी हो गया, ठीक है। हम 18,120 में से 18,100 को माइनस करेंगे, 20 रुपये हमारा क्या आया, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। एंड 18,100 का जो पुट है अभी तक ऊपर से नीचे जा रहे हैं अब हम, तो 18,100 का पुट जो है वो आउट ऑफ द मनी है, पैसा अभी तक वहां नहीं पहुंचा है, क्योंकि अब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो अब ऊपर से नीचे जाते हुए पैसा जब वहां तक नहीं पहुंचा है हमारा, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी हमारी, ज़ीरो, क्या हो गई, ज़ीरो। एंड जो बचा फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्रीमियम चल रहा था 20 रुपये का, तो ये 20 के 20 रुपये जो है ये पूरा का 20 रुपये टाइम वैल्यू ही है हमारी, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू 1 रुपये नहीं बनती हमारी, ठीक है। तो अभी हमने समझ लिया कि हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू क्या होती है, ऑप्शन प्रीमियम किस तरीके से बनता है, हमारा एटीएम ओटीएम आईटीएम क्या होता है, कॉल ऑप्शन में क्या होता है, पुट ऑप्शन में क्या होता है, ठीक है। इस चीज़ से अब आपको बेसिक एक अंदाजा मिल जाएगा। कल के जो हम ऑप्शन ग्रीक्स के बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स किस तरीके से काम करते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, क्योंकि अब हमारे जितने भी आगे ऑप्शंस की वैल्यू अप एंड डाउन जाती है उसमें ऑप्शन ग्रीक्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो ऑप्शन ग्रीक्स पे हम जब बात करेंगे अब आपको बेटर तरीके से समझ आ पाएगा एज अकॉर्डिंग में अगर आपको पहले समझा देता तो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दो, कमेंट करके मेरे को बताओ। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करके आपको पर्टिकुलर टॉपिक बताऊंगा। हम टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरा टेलीग्राम का लिंक है नीचे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को। एंड वहाँ पे मैं रोज़ इन्फॉर्मेटिव
इमेजेस वगैरह, टेक्स्ट वगैरह डालता रहता हूँ, इंफॉर्मेशन अपलोड करता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ पे भी आपको लाइव मार्केट में करेंटली क्या पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है मेरा, क्योंकि मार्केट में एट द टाइम हर बंदे का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या चल रहा है वहाँ पे आपको लाइव मार्केट में पता चलता रहेगा, या फिर एक लाइव डेटा क्या चल रहा है। मैं ऑप्शंस चेन का डेटा वगैरह भी वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, तो लाइव डेटा क्या चल रहा है वहाँ पे वो भी आपको पता चलता रहेगा। तो आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं नीचे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि कल जो हमारी वीडियो आने वाली है वो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जितना भी ऑप्शंस का हमारा काम होगा उसमें ऑप्शंस ग्रीक्स का बहुत बड़ा आता है। तो बेल आइकन दबा देना ताकि आपको जैसे ही मेरी कल वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।